जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो एज आई प्रोमिस्ड कि जितने भी कंसेप्चुअल जो साइंस के पार्ट हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक जो एनसीईआरटी के जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बिहार दरोगा का, उसका हमने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया। जस्ट मेक्स योर गो थ्रू इट। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, बहुत ही लूसिड वे में चीजों को समझाया गया, मतलब बहुत ही आसान भाषा में, बुकिश लैंग्वेज में। आपको कुछ मैं यहाँ नहीं समझाता हूँ, प्रैक्टिकल जो चीजें होती हैं उन चीजों को कनेक्ट करके मैं समझाता हूँ। और एक चीज आपको समझना है कि अगर आपको मेरिट बनाना है, ठीक है, तो थोड़ा आपको डिफरेंटली सोचना है। ठीक है, डिफरेंटली कैसे? तो जब चीजों को पढ़ोगे तो कंसेप्चुअली चीजों को पढ़ना है। आप सिर्फ प्री और मेंस देने के लिए एग्जाम में नहीं बैठोगे। आप फाइनल, आपका ड्रीम क्या है? टू बी ए सब इंस्पेक्टर इन बिहार, राइट? तो आपको पढ़ना भी उस तरीके से है, क्योंकि जिस चाल से लोग चल रहे हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होकर आपको चीजें करना है फाइनल मेरिट बनाने के लिए। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट था हमने ऑलरेडी आपको करवा दिया है, जिसमें जितने भी बेसिक क्वेश्चंस आज तक दरोगा में पूछे गए हैं, बीएसएससी में पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे गए, हमने वो करवा दिया। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा बेसिकली जितने भी डिफेक्ट्स देखे जाते हैं, जितने भी विकार है आपके आंखों में, किस किस तरीके के आपके विकार होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जो मैंने स्पेक इवन लगाया, ये जो चश्मा लगाया है, ठीक है, इसमें किस किस तरीके के ग्लास लगते हैं, हर एक चीज बहुत ही रियल लाइफ से कनेक्ट करके हम लोग चीजें देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए, और हमने जैसा कि आपको कहा है कि आपको पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप 2024 वाले ग्रुप में हो, श्योर सिलेक्शन जो दरोगा वाला है, तो पीडीएफ के लिए एकदम आपको सोचना नहीं है। हम आपके लिए डबल मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश पीडीएफ और हिंदी वालों के लिए हिंदी पीडीएफ। देखिए, तो ये पूरा है, हमने बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर दिया, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बस आपको समझते हुए चीजें करते हुए चलना। नीचे लिंक होगा, स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर फॉलो करें, ये चीज हमने पहले भी बताया है, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आपको पॉसिबल हो तो उसका नोट्स आप जरूर बना लें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, जब तक ये ऑन हो रहा है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जितने भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हमने वो आपको करवा दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, तो अगर हम लोग बात करें अपनी आंखों का, ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चंस तो हमारा हो चुका है, ठीक है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि नेत्र में किस किस तरीके के दोष होते हैं, ठीक है। जो चश्मा जो लगता है, जैसे कि मुझे ही लगा हुआ है, तो आखिर मेरे आईज में क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके का ग्लासेस मैंने लगा के रखा है, इसका क्या जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जो सबसे पहला, आज ही मैंने इस टाइप देखिए, अब जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि देखिए, निकट दृष्टि जो दोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए, जो मायोपिया होता है, इसमें कौन सा मायोपिया के बारे में गलत है, एक बार आप देख लीजिए, और अगर आपको आंसर पता है तो इसको आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। टोटली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस तो हमने बता दिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, तो जो सबसे पहला आपको पढ़ना है वो है आपका मायोपिया। अब बोलोगे सर मायोपिया क्या है? देखिए, हमेशा याद रखना, जो हमारा जो आंखें हैं, ठीक है, उसका नियर पॉइंट कितना है? नियर पॉइंट बहुत बार पूछा था, तो नियर पॉइंट है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और फार पॉइंट कितना है? तो फार पॉइंट है आपका इंफिनिटी। मतलब अगर एक कोई नॉर्मल आंख है, ठीक है, तो उसका जो नियर पॉइंट होगा वो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। मतलब सबसे करीब किसी ऑब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से देख पाओगे कब? जब आपको वो 25 सेंटीमीटर पे रखा रहेगा। अगर 25 सेंटीमीटर से सामने लाओगे तो वो आपको सही से नहीं दिखेगा। तो एक नॉर्मल आंख का नियर पॉइंट कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना है? कितने दूर तक वो देख सकता है एक नॉर्मल आंख? तो वो है आपका इंफिनिटी। तो जो मायोपिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, बहुत ही बेसिक तरीके से इस तरीके से समझोगे कि आज तक ना आपने कभी बुक में इस तरीके से पढ़ा होगा और ना ही आपने कहीं वीडियो इस तरीके से देखा होगा। इस तरीके से हम लोग करने वाले, बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। आप सिर्फ रटोगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मायोपिया। मायोपिया मतलब क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, या उसको हम लोग बोलते हैं नियर साइटनेस। नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष, बट इसमें होता क्या है? इसमें यह होता है कि सामने की चीजें जो है हमें वो अच्छी तरीके से दिखाई देती है, बट जो दूर की जो चीजें होते हैं वो हमें सही तरीके से दिखाई नहीं देता। और हमने एक चीज आपको बताया था कि जो हमारा नॉर्मल, किसी का अगर आंख नॉर्मल कंडीशन में, उसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका फार पॉइंट कितना होगा? याद करो, इंफिनिटी होगा। पर जब आप
ठीक है, निकट दृष्टि दोष से ग्रसित हो जाते हो तो उसमें क्या होता है, पहला पॉइंट याद रखिएगा, आपका जो फार पॉइंट था, कितना था आपका फार पॉइंट, मैंने अभी बताया था, वो था आपका कितना, तो वो था आपका इंफिनिटी। तो वो क्या हो जाता है, इंफिनिटी से कम हो जाता है। मतलब जब भी आपको निकट दृष्टि दृष्ट हो गया, मायोपिया हो गया, तो सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना है कि जो आपका फार पॉइंट, क्योंकि एक नॉर्मल आंख जो था सबसे दूरी तक देख सकता है, कितना दूरी तक देख सकता है, तो इंफिनिटी से। तो जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा तो आप कितना देख पाओगे, आप इंफिनिटी से पहले ही आपका क्षमता जो है आंख का क्या हो जाएगा, इंफिनिटी से पहले हो जाएगा। तो पहला पॉइंट मतलब आपका फार पॉइंट जो होगा इंफिनिटी से घट के उससे पहले हो जाएगा। पहला पॉइंट तो आपने ये समझा, ठीक है। तो अब देखिए कि आखिर निकट दृष्टि दोष में ऐसा क्या होता है, ठीक है, जिससे हमें सामने का चीज तो सही से दिखता है पर दूर का चीज जो है हमें सही से नहीं दिखता। अब इसका देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होगा कि जो हमारा आंख जो होता है, ठीक है, आंख जो होता है उसमें किस टाइप का लेंस होता है, तो उसमें होता है हमारा कैसा, कॉन्वेक्स लेंस, दैट मींस उत्तल लेंस होता है। ये आपको पता है कैसा लेंस होता है हमारे आंखों में, तो उत्तल लेंस होता है, दैट मींस कॉन्वेक्स लेंस होता है। और अगर मैं आपको पूछूं कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो क्या होता है, अभिसारी होता है, दैट मींस कन्वर्जिंग होता है। आप बोलोगे सर ये कन्वर्जिंग क्या है, तो देखिए मैं सिंपल एक चीज आपको यहां बताता हूं, ठीक है, अब ध्यान से देखना तभी आप चीजें बहुत। अगर मैं ये कॉन्वेक्स लेंस एक ड्रॉ करता हूं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा नेचर का होता है, उत्तल लेंस जो किस कैसा नेचर का होता है, तो अभिसारी होता है, दैट मींस क्या होता है, वो आपका कन्वर्जिंग होता है। मतलब कोई भी लाइट रे, ठीक है, अगर इस पे आएगा तो इसको ये कन्वर्ज करेगा इस तरीके से, तो ये क्या होता है, इस तरीके से, तो ये होता है आपका कन्वर्जिंग नेचर होता है इसका, ठीक है, अभिसारी होता है। तो अगर मैं पूछूं कि हमारे आंखों में कौन सा लेंस है, तो बोलोगे कॉन्वेक्स लेंस है। इसका कैसा नेचर होता है, तो कन्वर्जिंग होता है, किसी कोई भी लाइट अगर पैरेलल आ रहा है तो उसको कन्वर्ज कर देता है, अभिसारी होता है। इतना चीज आपको समझ में आया। तो इस जो ये निकट दृष्टि दोष है, आखिर इसमें ऐसा क्या होता है, ठीक है, कि आपको दूर का चीज जो है आपको सही से नहीं दिखता और पास का जो चीज है वो सही से दिखता है। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है, आपको यहां समझना है कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो इमेज है, आपको मैंने पहले पढ़ा है, इमेज हमारा कहां बनता है, याद करो। तो हमारा इमेज जो है, आंख जो है, आंख का एक पार्ट मैंने आपको बताया था जिसको मैंने बोला था दृष्ट पटल, दृष्ट पटल, दृष्ट पटल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में रेटिना। तो रेटिना पे क्या है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, इमेज हमारा बनता है। ये चीज मैंने आपको समझाया था। बट जब आपको निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपका इमेज जो है रेटिना पे नहीं बन के उससे पहले ही बन जाता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप निकट दृष्टि दोष से ग्रसित होते हो, मायोपिया से अगर आप ग्रसित होते हो, ठीक है, तो उसमें इमेज आपका कहां बनता है, तो इमेज जो है आपका रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपका आंख नॉर्मल कंडीशन में है, कोई भी उसमें विकार नहीं है, कोई भी उसमें डिफेक्ट नहीं है, तो आपका इमेज कहां बनता है, प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आपका रेटिना पे बनता है। इतना चीज क्लियर हो गया। तो आपको यह समझना है कि जब भी आपको मायोपिया होगा उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका जब लाइट आएगा, जब लाइट आएगा, जब लाइट आएगा, ये कन्वर्ज होके जाना तो हमें रेटिना पे चाहिए था, जाना तो हमें रेटिना पे चाहिए था, पर ये हो क्या रहा है, ये रेटिना पे नहीं बन के कहां बन जा रहा है, उससे पहले ही आपका इमेज यहां फॉर्म हो जा रहा है। तो मायोपिया में क्या होता है, आपका इमेज जो है, आपका प्रतिबिंब जो है आपका रेटिना पे नहीं बन के रेटिना से पहले हो जाता है। अब दूसरा आपको दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आजकल पूछे जाते हैं। ये तो सबको पता है कि जब भी मायोपिया होगा उसमें क्या होगा, जो आपका इमेज है, प्रतिबिंब है, वो आपका दृष्ट पटल पे नहीं बन के, रेटिना पे नहीं बन के, वो कहां बन जाएगा, वो आपका रेटिना से आगे बन जाएगा। डेट सिंपल, सबको पता है। अब ऐसा होता क्यों है, तो हमने एक चीज आपको समझाया था कि हमारा जो नेत्र गोलक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आई बॉल, ये जो है आपका आई बॉल पूरा, ठीक है, आई बॉल, दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, कल ही हमने करवाया कि आई बॉल का जो व्यास होता है, दैट मींस जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, तो 2.13 सेंटीमीटर, 2.13 सेंटीमीटर जो होता है ये होता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में है किसी भी आई बॉल, ठीक है, कोई भी नेत्र, जो नेत्र गोलक है उसका जो व्यास होगा, जो डायमीटर होगा, कितना होगा,
2.13 सेंटीमीटर, ये पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा, नोट्स में भी और कल भी पढ़ाए थे। अब जब आपको मायोपिया हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो ये आपका नेत्र गोलक है, दैट मीन जो ये आई बॉल है, इसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है आपका, इंक्रीज हो जाता है। अब खुद सोचो कि एक नॉर्मल आदमी था, ठीक है, उसका आईबॉल का साइज 2.13 सेंटीमीटर था, तो उसका जो भी लाइट यहां से बनता था वो यहां जाके दृष्टि पटल पे आपका उसका इमेज फॉर्म हो जाता था। बट मान लो कि ये बड़ा हो गया, अब ये बड़ा हो गया तो ये लेंस तो ऐसा तो है नहीं कि हमारा आंख का लेंस चेंज कर दिया गया, लेंस तो वही है। लेंस अगर वही है तो लेंस जितना पहले काम कर रहा था वह उतना ही अभी भी काम करेगा। तो क्या होगा, लेंस, ठीक है, अपना हिसाब से पहले के तरीके से ही काम करेगा और जहां उसको इमेज बना रहा था वो वही इमेज बनाएगा। बट हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया है, हमारा आई बॉल जो है वो बड़ा हो गया है, ठीक है, जिसके कारण ये जो आपका कन्वर्ज होता है, लाइट यहां कन्वर्ज होके जो आता है, ठीक है, लाइट जो, क्योंकि ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, अभिसारी लेंस है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज होके जो लाइट जो आता है ये दृष्टि पटल पे नहीं बनता है, उससे पहले ही बन जाता है, क्योंकि हमारा साइज क्या हुआ, आई बॉल का बढ़ गया है। तो आई बॉल का साइज तो बढ़ गया है पर हमारा जो लेंस है वो क्या है, वो उतना का उतना ही है। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या समझा मायोपिया में, मायोपिया में आपने ये समझा कि मायोपिया एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें क्या होता है, आपका इमेज जो है, ठीक है, दृष्टि पटल दैट मींस रेटिना पे नहीं फॉर्म होता है, उससे पहले हो जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने ये समझा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है कि आपका जो आई बॉल है, जो नेत्र गोलक है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण से ये पहले ही इमेज फॉर्म कर लेता है। समझ में आया? अब याद रखिएगा कुछ कुछ पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या क्या याद रखोगे इसमें और क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले आप याद रखोगे कि क्या होता है, आपका आई बॉल जो है, ठीक है, आई बॉल जो है, नेत्र गोलक जो है वो इंक्रीज हो जाता है। और हमेशा याद रखना, आई बॉल का अगर साइज इंक्रीज होगा तो उसका फोकल लेंथ जो होगा लेंस का डिक्रीज होगा, ये हमेशा याद रखना, ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आई बॉल क्या होगा, इंक्रीज हो गया, तो फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब फोकल दूरी क्या होगा, लेंस का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, यही हिंदी में ही लिखा हुआ है। और याद रखिएगा, अब एक चीज और समझना है, याद रखना, जब भी आपका निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है, तो पावर ऑफ द जो लेंस है, लेंस का जो पावर है, जो क्षमता है, ठीक है, कन्वर्ज करने का, कन्वर्ज मतलब समझ लो अभिसारी जिसको बोलता है, अभिसारी लेंस जिसको बोलते हैं, तो कन्वर्ज करने का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है। अब बोलोगे कैसे सर, तो मैंने आपको एक चीज समझाया है आपको, देखिए पावर, अब ध्यान से देखना, हम जो भी लेंस यूज करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कैसे नापते हैं, जैसे मेरा पावर ऑफ लेंस किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, किस में नापते हैं, डायोप्टर में। अब देखिए ये है आपका पावर ऑफ लेंस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, और f क्या है आपका फोकल दूरी, और हमेशा याद रखना f हमेशा मीटर में लिया जाता है, क्वेश्चंस बहुत फॉर्म होते हैं यहां से। अब देखो ये पावर ऑफ लेंस है जिसको हम लोग लिखते हैं 1/f। हमने अभी आपको समझाया जो मायोपिया है, ठीक है, मायोपिया में क्या होता है, आपका आई बॉल, नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है और आपका फोकल लेंथ क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर यहां फोकल लेंथ डिक्रीज हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, p 1/f। तो अगर फोकल लेंथ यहां डिक्रीज हो रहा है, दैट मींस क्या, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो यहां से हम कॉमन सेंस लगाएंगे। पहला पॉइंट, मायोपिया में क्या होता है, तो मायोपिया में क्या होता है, आपका नेत्र गोलक का साइज बढ़ जाता है। दूसरा क्या होता है, फोकल लेंथ जो है डिक्रीज हो जाता है। और तीसरा क्या होता है, पावर ऑफ जो लेंस है, किसका, कौन सा लेंस, आंख का लेंस, किस टाइप का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि फोकल लेंथ जो है डिक्रीज हो जाता है। ये समझना है, ठीक है, यही तो आपको दूसरों से आगे ले जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखोगे, ठीक है, आपको पावर इक्वल टू होता है, क्या होता है, 1/f, f क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है, और f जो होता है हमेशा मीटर में होता है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बस आप फॉर्मूला याद रख लेना। आपको दिया होगा कि फोकल दूरी जो है किसी भी लेंस का इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका पावर कितना होगा, तो फोकल लेंथ को मीटर में चेंज करके नीचे लिख देना, बस उसका आंसर आपका आ जाएगा। पावर का यूनिट क्या होता है, फिर से बोलो, डायोप्टर, ठीक है। तो आपने क्या समझा, सबसे पहला मायोपिया में आपने क्या समझा कि फोकल दूरी जो होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या समझा,
आपने पहला क्या समझा कि जो आपका आईबॉल है, नेत्र गोलक है, उसका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा आपने क्या समझा, फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तीसरा आपने क्या समझा, पावर ऑफ द लेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का जो पावर है, कन्वर्ज करने का जो पावर है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरीके से कॉर्निया का कर्वेचर भी इंक्रीज होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। साथ में बात वही है। और इमेज कहां फॉर्म होगा, तो रेटिना पे नहीं होगा, कहां हो जाएगा, रेटिना से पहले ही, मतलब दृष्टि पटल से पहले ही आपका इमेज जो है वो फॉर्म हो जाएगा। और इस टाइप के विकार को अगर हमें सही करना है तो हमें कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा, अगर आपको नियर साइटनेस है या मायोपिया है तो इसको ठीक करने के लिए कैसा लेंस हमें चाहिए, आपका कॉनकेव लेंस चाहिए। और इसमें क्या होता है, तो हमने आपको बताया था, जो फारदेस्ट पॉइंट होता है, नॉर्मल आंख का कितना होता है फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर हम लोग कहां तक देख सकते हैं, इंफिनिटी तक। बट अगर ये विकार हो जाएगा तो हमारा इंफिनिटी से थोड़ा पहले ही हमारा क्या हो जाता है, आंख का पावर जो है वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब हम लोग इंफिनिटी तक नहीं देख सकते, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कि अब इसको सही कैसे किया जाए। तो सही कैसे होगा, जल्दी आइए देखिए। ये चीज हमने बताया था, ये पावर इक्वल टू होता है 1/f, और पावर का जो यूनिट होता है, पावर ऑफ लेंस का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है, ठीक है। और यहाँ फोकल लेंथ घट जा रहा है, इसलिए यहाँ पावर जो है लेंस का इंक्रीज हो जा रहा है। फिर से हमने क्या बोला था, हमारा आंख में कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस किस टाइप का लेंस है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, दैट मींस अभिसारी लेंस है। अब देखिए इसको हमारा बीमारी को ठीक कैसे किया जाए। देखिए तो इतना तो हमें समझ में आ गया कि इसमें हो क्या रहा है, मतलब ये पहले ही मिल जा रहा है। मिलना कहां चाहिए था, दृष्टि पटल पे जाके, रेटिना पे जाके। तो इसको ठीक करने के लिए जो हम लोग लेंस यूज करते हैं वो है आपका कॉनकेव लेंस, दैट मींस अवतल लेंस। आप बोलोगे वो सर कैसे, तो देखिए ये है आपका अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस का प्रॉपर्टी आपको पता होगा, अवतल लेंस का जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, वो कैसा प्रॉपर्टी होता है, वो डाइवर्जिंग होता है, दैट मींस अपसारी होता है। आप बोलोगे सर डाइवर्जिंग मतलब क्या है, तो देखिए हमने आपको समझाया कि जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस लोगे, मतलब उत्तल लेंस लोगे, तो ये लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, किसी एक पॉइंट पे आपका मिला देगा, ठीक है। बट हम लोग आपका कॉनकेव लेंस ले, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब जो हमारे आंखों में है, जिसको हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। और ये है आपका अवतल लेंस, ठीक है, ये क्या है आपका अवतल लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव लेंस। अब ये क्या करता है, ये डाइवर्ज कर देता है, क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। जो भी इसमें आएगा ये लाइट इसको अलग अलग छितरा देगा। तो कॉन्वेक्स में मिल जाते हैं रेज और कॉनकेव में छितरा दिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस। और कॉनकेव को हम लोग क्या बोलते हैं, वो डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। अब देखिए, तो पहले तो हमारा क्या हो जा रहा था, पहले ही फॉर्म हो जा रहा था, बट जब हम लोग अपने आंखों में एक लेंस लगाएंगे, प्रॉपर लेंस, कौन सा, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या करेगा, सीधा नहीं जाने दे, इसको थोड़ा इस तरीके से डाइवर्ट करेगा, इस तरीके से डाइवर्ट करेगा। और इसके बाद ये डाइवर्ट होने के बाद क्या होता है, जब ये मिलता है तो कहां मिलता है, आपका दृष्टि पटल पे मिलता है। तो याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि मायोपिया को अगर हमें सही करना है, निकट दृष्टि दोष को अगर सही करना है, ठीक है, तो हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। पहला पॉइंट, कॉनकेव लेंस का नेचर क्या होता है, तो डाइवर्जिंग होता है, दैट मींस अपसारी होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है, जो ये कॉनकेव लेंस जो होता है, मान लीजिए कि कॉनकेव लेंस, ठीक है, आपके आंखों में कॉनकेव लेंस लगा है, तो कैसे पता चलेगा कि आप कॉनकेव लेंस लगाए हो, तो याद रखिएगा जो कॉनकेव लेंस होता है उसका पावर जो होता है हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव पावर होता है। तो मायोपिया अगर आपको हो गया, तो अगर मान लीजिए आपको मायोपिया है, तो आपको जब डॉक्टर लिख के देगा तो -2.3 या 1.5 डायोप्टर लिख के देगा। तो जहां माइनस लगा हो, जैसे कि मान लीजिए आपका लिखा हुआ है -1.5, तो मतलब क्या है इसका, एग्जाम में आपको पूछा जाएगा -1.5 डायोप्टर, ठीक है, मतलब आपको कौन सा लेंस लगा हुआ है, मतलब आपको कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। थोड़ा आपको लॉजिकल सोचना पड़ेगा। आप ऑप्शन में दिया होगा कॉनकेव लेंस, मायोपिया, कॉन्वेक्स लेंस, हाइपरमेट्रोपिया, चूज करो। तो -1.5 डायोप्टर अगर आपको दिया हुआ है, दैट मींस आपको कौन सा लेंस लगा हुआ है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। कौन सा डिफेक्ट है आपकी आंखों में, तो आपको याद रखना है कौन सा डिफेक्ट है, तो आपको मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है आपको,
ठीक है, थोड़ा लॉजिकल आपको सोचना है, ठीक है, यही तो आपको दूसरों से अलग करेगा, ठीक है, थिंक लॉजिकली, ठीक है, ये चीज समझ में आया। अब देखिए, तो आपने ये समझा कि अगर किसी को मायोपिया हो जाता है तो डॉक्टर उसको किस टाइप का लेंस लगाएगा, कॉनकेव लेंस लगाएगा, ठीक है, अवतल लेंस लगाएगा। और अवतल लेंस क्या होता है, हमेशा नेगेटिव पावर में होता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा किसी का पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव क्यों लिखा होता है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखिए, उसके बाद जो दूसरा आपका प्रॉब्लम होता है, एक तो हमें समझ में आया क्या है, हमारा निकट दृष्टि दोष है, नियर साइटनेस है, ठीक है, जिसको मायोपिया बोलते हैं। नियर साइटनेस मतलब नियर का तो हमें दिख रहा है, मतलब निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का हमें अच्छे से दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। अब इसके बाद आता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस या दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, दैट मींस दीर्घ दृष्टि मतलब फार साइटनेस मतलब दूर का तो हमें सही दिखेगा, मतलब सामने का नहीं। तो आपको मान लो अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, तो जो हम लोग का नियर पॉइंट कितना है, हमारे आंख का नॉर्मल आंख का कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम 25 सेंटीमीटर पे रखते हैं, तो अगर हमें सही से दिखाई दे रहा है, दैट मींस आपको हाइपरमेट्रोपिया नहीं है। बट बहुत लोगों को देखते हो ऐसे करके देखते हैं, ऐसे करके, मतलब क्या हुआ, उनको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि जब सामने लाते हैं तो उनका सामने का विजन क्लियर नहीं है। अगर उनको सामने का विजन क्लियर नहीं है तो क्या होगा, उनको फार साइटनेस होगा। अब इसमें क्या होता है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट आपको करना है। सबसे पहले जैसे कि मैंने उसमें आपको क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें क्या होता था, दूर का हम सही से नहीं देख पाते थे, सामने का सही से देख पाते थे, उसमें नियर साइटनेस में। इसमें क्या होगा, हम सामने का सही से नहीं देख पाते हैं, दूर का सही से देख पाते हैं। तो ये पहला पॉइंट होता है, जस्ट उसका ऑपोजिट आपको करना है। तो कैन सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब दूर की वस्तुओं को ठीक से देख सकते हैं पर सामने की वस्तुओं को नहीं देख सकते। दूसरा है, उसमें क्या होता था, आईबॉल जो था, आईबॉल, ठीक है, आईबॉल का जो साइज था वो बड़ा हो जाता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, आईबॉल का साइज जो है आपका छोटा हो जाएगा। और उसमें फोकल लेंथ क्या होता था, फोकल दूरी लेंस का वो क्या होता था, डिक्रीज होता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या था, वहां क्या होता था, पावर ऑफ द लेंस जो क्या था वो बढ़ जाता था। क्यों बढ़ जाता था, मैंने फिर आपको अभी समझाया था, क्योंकि पावर ऑफ द लेंस होता है 1/f होता है। तो वहां फोकल लेंथ क्या हो जा रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था। तो पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जा रहा था। यहाँ फोकल लेंथ क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पावर क्या हो जाएगा, लेंस का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा कॉमन सेंस आप खुद लगाओ। हमारा लेंस जो लगा हुआ है कैसा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। उत्तल लेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, कन्वर्ज कर देना, ऐसे मिला देना। बट यहां मिल रहा है, देख रहे, मिलाना यहां था, यहां जाके मिला है, पीछे जाके मिला है, मतलब यहां से लेंस का पावर ही घट गया है। तो याद रखना, उसमें लेंस का पावर बढ़ जा रहा था, इसमें लेंस का पावर घट जा रहा है। उसमें लेंस का पावर बढ़ जा रहा था, इसमें लेंस का पावर घट जा रहा है। वहां आईबॉल इंक्रीज हो जा रहा था, यहाँ आईबॉल डिक्रीज हो जा रहा है। वहां फोकल लेंथ क्या हो रहा था, डिक्रीज हो जा रहा था, या फोकल लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस डिक्रीज मतलब पावर ऑफ द लेंस, वही हिंदी में लिखा हुआ है। इमेज कहां फॉर्म होगा, तो उसमें क्या होता था, रेटिना से पहले फॉर्म हो जाता था। इसमें क्या होगा, रेटिना के बाद फॉर्म होगा। उसमें रेटिना का पहले, इसमें रेटिना के बाद। रेटिना मतलब दृष्टि पटल, ठीक है। और इसको किस लेंस से हम लोग ठीक करेंगे, तो उसमें कौन सा हम लोग ने लेंस यूज किया था, अवतल लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस। और इसमें कौन सा लेंस हम लोग यूज करेंगे, जस्ट उसका उल्टा, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। अब कैसे होगा हम लोग आगे देखेंगे। और इस बीमारी में क्या होता है, तो हमारा जो नियर पॉइंट, नॉर्मल आंख का नियर पॉइंट कितना है, हमारा 25 सेंटीमीटर है। बट इसमें क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। मतलब 25 सेंटीमीटर इतना सामने लाओगे दिखेगा ही नहीं आपको, थोड़ा आगे ले जाना पड़ेगा। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था, इंफिनिटी से थोड़ा पहले हो जाता था उसमें। इसमें क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर हमारा नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो नियर पॉइंट जो हो जाएगा ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो होता क्या है, ये रेज आया, ये रेज आया, ये रेज आया, ये रेज आया, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। इसको कन्वर्ज करके हमको बनाना यहां चाहिए था, बनाना यहां चाहिए था, बनाना यहां चाहिए था, पर ये बना कहां रहा है, ये पीछे बना दे रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमको क्या करना है, यहां कराना है, बहुत पीछे चला गया, तो इसमें हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम होता है, उत्तल लेंस का क्या काम होता है, चीजों को कन्वर्ज कर देना, पहले ही कन्वर्ज कर देना। उसमें क्या हो रहा था,
पहले ही हो जा रहा था, इसमें क्या हो जा रहा है, बाद में हो जा रहा है। तो हमने यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगाया और यहां से क्या कर देता है, ये एक लेंस मिलके डाइवर्ज कर देता है। तो अगर यहां थोड़ा सा अगर ट्विस्ट हो, आपको पूछ ले कि कौन सा ऐसा विकार है, आंखों का विकार, ठीक है, जिसमें वही लेंस यूज किया जाता है ठीक करने में जो लेंस हमारे आंखों में होता है, तो क्या बोलोगे, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलोगे, दीर्घ दृष्टि दोष, क्योंकि हमारे आंखों में भी कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, और हम इसको ठीक करने के लिए भी कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं, उत्तल लेंस ही यूज कर रहे हैं। तो यहां से क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहला हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो आपका आई बॉल जो है, नेत्र गोलक का के साइज क्या हो जाता है, आपका डिक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है। पावर ऑफ द लेंस जो है वो आपका घट जाता है, ठीक है। और जो आपका जो इमेज है वो कहां बन जाता है, इमेज जो है आपका दृष्टि पटल के आगे बनता है, मतलब रेटिना के आगे बनता है। क्यों बनता है, मैंने आपको समझा दिया। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो ये पावर ऑफ द लेंस जो है घट जाता है। पावर ऑफ लेंस घट जाने से जो हमारा आंख का जो लेंस उसका पावर घट गया, उसको कन्वर्ज करना था, मिलाना था, पर वो मिला ही नहीं पाया, उतना पावर ही नहीं था, वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसका पॉइंट याद रखिएगा। नियर पॉइंट जो है इसका क्या हो जाता है, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। इसको सही करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, डेट मींस कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आया। अब तो इसमें हम लोग को क्या क्या पॉइंट, अगेन ये वाला फॉर्मूला याद रखना। यहाँ पावर क्या हो जाता है, पावर ऑफ द लेंस क्या हो जाता है, यहाँ डिक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है यहाँ इंक्रीज हो जाता है। याद रखना, ये फॉर्मूला क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। अब याद रखिएगा, ये जो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ठीक है, क्या है, आपका एक कन्वर्जिंग लेंस है, याद रखना, दैट मींस अपसारी लेंस होता है, ठीक है। और आपका इसका जो पावर जो होगा पॉजिटिव पावर होगा। जैसे कि आपका कॉन्केव लेंस में क्या था, आपका नेगेटिव पावर था, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव पावर। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको, ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, दीर्घ दृष्टि दोष हो गया, फार साइटनेस हो गया, तो डॉक्टर जो आपका लिखेगा, क्या लिखेगा, प्लस, ठीक है, 1.5 डायोप्टर। तो इसका मतलब क्या बीमारी है आपको, प्लस 1.5 डायोप्टर, मतलब आपको क्या है, आपको हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, मतलब दीर्घ दृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और कौन सा लेंस के बारे में यहां बताया जा रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बताया जा रहा है, मतलब उत्तल लेंस के बारे में बताया जा रहा है। थोड़ा लॉजिकली सोचना है, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, बहुत ही लूसिड वे इसको ही बोला जाता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपको मेन जो था ये हो गया। अब मान लीजिए, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब भी आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, तो आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाएगा, उत्तल लेंस लगाया जाएगा, और जो आपका चश्मा का पावर जो होगा वो पॉजिटिव में होगा। अब देखिए, एक तो ये नॉर्मल हुआ, ठीक है, कि अगर ज्यादा मोबाइल देखोगे तो ये सब प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं। अब एक प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्या आता है कि मान लीजिए कि आपको दोनों प्रॉब्लम हो गया, आपको दूर का भी सही से नहीं दिखता है, ना सामने का सही से दिखता है, तो इस बीमारी को बोला जाता है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, आपको हाइपरमेट्रोपिया भी है और मायोपिया भी है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है। तो इसको बोला जाता है आपका प्रेसोबायोपिया। क्या बोला जाता है, प्रेसोबायोपिया। अब जो प्रेसोबायोपिया है, ठीक है, आप ज्यादा समझना नहीं है, बाकी तो आप समझ लिए, प्रेसोबायोपिया बोला जाता है। अब देखो, प्रेसोबायोपिया आखिर क्यों होता है, तो जैसे हमारा एज होता है, ठीक है, तो जब हमारा एज बढ़ने लगता है तो जो हमारा सिलेरी मसल जो है वो ठीक से काम नहीं करता है। और मैंने आपको एक चीज समझाया था, अगर आपको याद हो, ठीक है, चलिए एक बार फिर से आपको समझा देता हूं वो चीज। देखिए, एक चीज मैं आपको समझाने, 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, ये देखिए, तो ये है हमारा लेंस, ये हमारा लेंस, ये है आपका सिलेरी मसल, ठीक है, फक्त पेशिया, ये है सिलेरी मसल। तो जैसे ही हमारा एज जो है ज्यादा होता है, ठीक है, एज ज्यादा हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद जो ये सिलेरी मसल है, सिलेरी मसल का काम क्या था, याद करो, ठीक है, जो ये लेंस का जो साइज है वो चेंज करता है। हमने आपको बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये, अभी देखो मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये आपका सिलेरी मसल है, मान लो इधर, और ये भी आपका सिलेरी मसल है इधर। अगर आपको दूर देखना है, मान लीजिए मैं दूर देख रहा हूं, ऐसे करके दूर देख रहा हूं, तो जो आपका ये जो सिलेरी मसल जो है ना, ये एकदम रिलैक्स हो जाएगा, एकदम रिलैक्स, ठीक है, जोर नहीं देगा आपके लेंस पे। और ये जो आपका लेंस है ये पतला हो जाएगा और ये लंबा हो जाएगा,
लंबा हो जाएगा, ठीक है, जब दूर देखते हैं। और जैसे ही हम लोग सामने देखेंगे, ठीक है, जैसे हम लोग को सामने देखेंगे तो अपना आंख ऐसे नहीं चीरेंगे, एकदम नॉर्मल कर लेंगे अपना आंख, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये मोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो ये छोटा हो जाएगा और मोटा हो जाएगा, तो इसको दबाएगा, फिर कौन दबाएगा, तो आपका सिलेरी मसल। तो जब हम दूर देखते हैं तो सिलेरी मसल रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो गया मतलब जो आपका ये आई का लेंस है ये लंबा हो जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग सामने देखेंगे तो जो सिलेरी मसल है इसको दबा देता है, सिलेरी मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा दबाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आपका लेंस जो है मोटा और छोटा हो जाता है। तो ये जो चीज हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में नहीं इंग्लिश में याद रखना, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी फोकल लेंथ को चेंज करने का, जो फोकल दूरी है उसको चेंज करने का, लेंस का जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करने का जो ये प्रोसेस है, जो ये मेथड है, ठीक है, किसके द्वारा, सिलेरी मसल के द्वारा, उसको ही हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और जब आपका एज बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो ये सिलेरी मसल जो काम कर रहा है पावर ऑफ एकोमोडेशन का, आपका लेंस को बड़ा करना, लेंस को छोटा करना, ठीक है, ये वो सही तरीके से नहीं कर पाता है। तो सिंपल है, जब सही तरीके से जब सिलेरी मसल आपका काम ही नहीं करेगा, आप दूर देख रहे हो, ठीक है, तो आप दूर सही से देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, आपको धुंधला दिखेगा। सामने आप सही से देख पाओगे, नहीं दिखेगा। और ये सब हमारे आंखों में चलता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि जब आपका एज हो जाता है तो आपका पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है वो भी क्या हो जाता है, सही से काम नहीं करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन आपका घट जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका सिलेरी मसल सही से काम नहीं करेगा। और अगर आपका सिलेरी मसल आपका सही से काम नहीं करेगा तो आई का जो लेंस है उसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका सिलेरी मसल, सिंपल याद रखना, प्रेसोबायोपिया अगर आपको हो गया तो आपका सिलेरी मसल ठीक से काम नहीं करेगा, सिलेरी मसल जो होगा वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा। अगर सिलेरी मसल फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो सिंपल है, पावर ऑफ एकोमोडेशन वो आपका घट जाएगा, ठीक है, और आई लेंस भी सही से काम नहीं करेगा, अब ये सब चीज हो जाएगा। तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो सिंपल है, ना आपको दूर का सही से दिख रहा है ना सामने का सही से दिख रहा है, दैट मींस आपको किस टाइप का लेंस यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा बाईफोकल लेंस। बाई मतलब दो, ठीक है, और लेंस मतलब लेंस, तो दो लेंस यूज करना पड़ेगा, बाईफोकल लेंस, जिसमें कि आपका मायोपिया को भी ठीक करेगा, हाइपरमेट्रोपिया को, मतलब आपको कॉनकेव लेंस भी यूज करना पड़ेगा और आपको कॉन्वेक्स लेंस भी यूज करना पड़ेगा, अवतल उत्तल। तो अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मान लो मुझे दोनों प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लो मुझे दोनों प्रॉब्लम है, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आपको प्रेसोबायोपिया है तो ऊपर में कॉनकेव लेंस होगा कि नीचे में कॉनकेव लेंस होगा। हमेशा याद रखना, जब भी आपका चश्मा डिजाइन किया जाता है, ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है, जब भी आपका चश्मा डिजाइन किया जाता है और अगर आपको दोनों बीमारी है, दोनों आंख में डिफेक्ट आ गया है, तो ऊपर जो होगा आपका अवतल लेंस होगा, मतलब कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस होगा, और नीचे जो होगा आपका ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। थोड़ा सोच के देखो ऐसा क्यों है, तो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, अगर किसी को प्रेसोबायोपिया है, मतलब ना उसको दूर का दिखता है ना सामने का दिखता है सही से, तो उसको क्या होगा, उसको इस टाइप का आपको एक चश्मा बनाया जाएगा जिसमें ऊपर में कॉनकेव लेंस होगा, नीचे में आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा, और इसी को बोला जाता है बाइफोकल लेंस। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये प्रेसोबायोपिया आपको समझ में आ गया, और इसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो आपका बाइफोकल लेंस से ठीक किया जाएगा। इसके बाद एक आता है आपका एस्टिग्मेटिज्म। ये बीमारी क्या है, तो आंख में क्या होता है, एक क्षितिज लाइन आप जानते हो ना, डेट मींस बोलते हैं होराइजेंटल लाइन। ठीक है, तो जब भी कोई आंख, ठीक है, क्या होगा, होराइजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल को बोला जाता है हिंदी में ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो आपका होराइजेंटल और वर्टिकल, होराइजेंटल मतलब इस टाइप का लाइन और वर्टिकल मतलब इस टाइप का लाइन, तो इसको क्षितिज लाइन बोला जाता है। ठीक है, और इसको ऊर्ध्वाधर लाइन बोला जाता है। तो जब भी कोई आंख आपका हॉरिजेंटल और वर्टिकल में डिफरेंस नहीं कर पाता, अरे ये लंबा लंबा ऐसे है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों में अगर जब कोई लाइन अंतर नहीं कर पाता है, आंख अंतर नहीं कर पाता है, डिफरेंस नहीं कर पाता है हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन में, तो उस टाइप की बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही याद रखना, हिंदी वाला वर्ड मत याद रखना, एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, जहां हिंदी वाला याद करना है हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो इसमें वही होता है। और इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं एस्टिग्मेटिज्म का, तो आपको याद रखना है सिलेंड्रिकल लेंस, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेलन वाला लेंस। ठीक है, बेलन वाला नहीं, सिलेंड्रिकल लेंस आप याद करना, बेलन का लेंस हम लोग यूज करते हैं, बस इसमें इतना ही याद रखना है।
उसके बाद एक बीमारी आता है जो कि सब लोग ही इससे ग्रसित मैक्सिमम लोग होंगे ही जब आपका एज ज्यादा हो जाएगा। याद रखिएगा जो आपका आंख है, ठीक है, आंख जो है क्या है, एक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है, याद रखिए आंख का लेंस स्पेशली। तो जब आपका एज ज्यादा होता है तो जो आंख का जो लेंस है जो प्रोटीन से बना होता है, वो प्रोटीन क्या है, आपका इरोजन होने लगता है। इरोजन मतलब आप ये समझो कि उड़ने लगता है, ठीक है, ठीक है, या उसका जो चादर है वो घटने लगता है। आपको पता है लेंस क्या है, पारदर्शी है, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, और ये आपका प्रोटीन से बना होता है। तो जब आपका एज ज्यादा होता है तो आपका लेंस क्या है, ये जो लेंस है इसमें जो प्रोटीन जिससे बना हुआ है वो घटने लगता है। उसके बाद चीजें आपको धुंधला दिखने लगता है पूरी तरीके से, ठीक है, पूरी तरीके से क्या होता है, धुंधला दिखने लगता है। और इसको ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि आपका जो भगवान ने जो लेंस दिया है उसको निकाल के आपको कौन सा लेंस लगा दिया जाए, आर्टिफिशियल कृत्रिम लेंस लगा दिया है। तो जब भी मोतियाबिंद का बात आता है याद रखेगा, ये जब उम्र हो जाता है तो सब में ही होना कंपलसरी है मैक्सिमम, ठीक है। और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, तो आपको एक आर्टिफिशियल लेंस के द्वारा सर्जरी किया जाएगा और आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाएगा। आप देखते होंगे गाँव वाँव में अब 10,000 20,000 में ये सब अब तो नॉर्मल हो गया इसी, ठीक है। तो कैटरेक्ट मोतियाबिंद समझ में आया क्या होता है, तो हमारा लेंस जो है प्रोटीन से बना होता है। जब एज ज्यादा हो जाता है तो ये प्रोटीन जो है घटने लगता है या इसका इरोजन होने लगता है, आप नॉर्मल वर्ड में अगर समझोगे तो, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, हमारा आंखों के आगे क्या होता है, एक चादर सा बीत जाता है, धुंधला हो जाता है एकदम, ठीक है। और इसको एक ही तरीके से ठीक किया जा सकता है, सर्जरी, उस लेंस को निकाल के हम लोग कृत्रिम लेंस लगा दे, ठीक है। इसके बाद आपको एक याद रखना है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है, ठीक है, जेनेटिक डिजीज है। तो ये ठीक नहीं होता है। अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो फिक्स है, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, तो याद रखिएगा कलर ब्लाइंडनेस क्या है, एक आनुवांशिक बीमारी है, एक जेनेटिक डिजीज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, तो अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो वो कौन से कलर में भेद नहीं कर पा सकता है, डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है। तो याद रखिएगा रेड और ग्रीन में क्या होता है, उन लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो किसी को कलर ब्लाइंडनेस तो रेड और ग्रीन में उन लोग अंतर नहीं कर पाते, पहला पॉइंट। ये एक आनुवांशिक बीमारी है, याद रखिएगा, डेट मींस ये ठीक नहीं होगा। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस और एक होता है रतौंधी, जिसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस याद रखिएगा ये विटामिन की कमी से होता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन ए की कमी से। और विटामिन ए का जो सबसे अच्छा स्रोत आपको पता होगा बहुत सारा, बट दरोगा के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखोगे गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस जो है बहुत बार पूछा गया है, गोल्डन राइस किसके लिए, सुनहरा चावल किसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, तो विटामिन ए के लिए फायदेमंद है, ठीक है। इसमें हम नहीं जा रहे, इतना चीज आपको कम से कम याद रखना है, ठीक है। अब जो हमने क्वेश्चंस आपको दिया था, अब उस पे आते हैं। आपने कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू ड्रीम डोज का वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मेहनत तो हम करते हैं आप लोगों के लिए और कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। लाइव का चक्कर हम इसलिए नहीं लगते क्योंकि मुझे बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है और आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। फालतू में आपका कमेंट देखना इधर का उधर का बात, ठीक है। तो कहीं भी पढ़े, ठीक है, अपना टाइम को वैल्यू रखे, क्योंकि समय ही एक ऐसा चीज है, पैसा आप कितना भी कमा सकते हो पर आपका समय जो है एक बार चला गया तो कभी आपका वापस नहीं आएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन जो था आपका, एक ये क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक है। एक्चुअली इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट होगा यहाँ, मतलब कौन सा ऐसा, हिंदी में देख लेते हैं, निकट दृष्टि दोष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखिए तो निकट दृष्टि दोष का मेरा मतलब क्या, आपका सामने का तो दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। तो पहला क्या बोल रहा है, कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस इंक्रीज। बिल्कुल, मैंने क्यों क्या बताया था कि आई बॉल जो है, ठीक है, नेत्र गोलक का साइज इंक्रीज हो जाता है और फोकल लेंथ क्या है, डिक्रीज हो जाता है। अगर फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है तो पावर इक्वल टू क्या होता है, 1/f, दैट मीन्स पावर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सही। साइज ऑफ आई बॉल इंक्रीज, मैंने बता दिया, नेत्र गोलक जो इंक्रीज हो जाता है। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इंक्रीज, ये गलत है। फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो जाएगा तब तो फिर पावर डिक्रीज हो जाएगा, तो यही है जो आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है द नेगेटिव पावर लेंस यूज। इसको अगर ठीक करना है तो निगेटिव पावर लेंस ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैंने बताया था जो आपका मायोपिया होता है उसमें कौन सा लेंस से ठीक किया जाता है, तो कॉन्केव लेंस से, दैट मींस अवतल लेंस से। और अवतल लेंस हमेशा इसको नेगेटिव पावर में दिया जाता है। तो पूरा आपका सही हो गया, तो ये भी सही है, आंसर आपका हो जाएगा ये। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूं आपने इस तरीके से चीजों को नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, ठीक है। और जो भी मैंने पढ़ाने का ये तरीका आपके सामने रखा है, मुझे लगता है आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि चीजें आप सिर्फ एग्जाम देने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं आप मेरिट के लिए पढ़ रहे हो। जय हिंद।